चलाने के लिए धन एकत्रित करता है और सोचता जब मेरे परिवार के ऊपर कोई संकट आएगा तब मैं इस धन का व्यय अर्थात खर्च करूंगा। आज वह संकट आपके ऊपर आन पड़ा है पिताजी। संकट ही नहीं बल्कि आज आपके ऊपर धर्म संकट आन पड़ा है और वह धर्म संकट रूपी धन श्री राम और लक्ष्मण है। इसलिए आप सहर्ष व्यय कर दीजिए। आप ही तो कहा करते थे, क्योंकि यदि संसार में सबसे बड़ा धर्म है तो वेदांत का सिद्धांत कहता है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीरा सम नहीं अधमाई। संसार में सबसे बड़ा धर्म यह है दूसरे का हित करो अर्थात परहित करो। तो हम तो परहित के लिए जा रहे हैं। अभी आकर के महात्मा ने बताया जिस समय ये संत और ब्राह्मण यज्ञ करते निशाचर आ जाते, यज्ञ को विध्वंस कर देते। देखें यज्ञ निशाचर धावई तो करई उपद्रव ये मुनि दुख पावे। वो उपद्रव करते जिससे ये मुनि दुखी होते। कहाँ तक बताए पिताजी, जय विद होय धर्म निर्मूला सो सब करई वेद प्रतिकूला। जय जय देश धैन दुज पावही नगर गांव पुर आग लगावे। ये राक्षस देखते हैं इस ग्राम में गौ माता रहती है, संत भगवान रहते हैं एवं ब्राह्मण देवता रहते हैं, वह राम जी के भक्त रहते हैं। वहां राक्षस पहुंच जाते, उस नगर में आग लगा देते, सभी को जला करके राख कर देते। कहाँ तक बताएं, करही अनीत जाय नहीं बरनी सीधई विप्र धैन सुर रमनी। भगवान मैं कहाँ तक इन दुराचारी राक्षसों का अनीत बताऊं, इतना अनीत करते जिसका वर्णन नहीं हो सकता। पिताजी हमने तो सुना है कि संस्कृत और सभ्यता आपस में खेद करते हैं, संस्कृत और सभ्यता आपस में खेद करते हैं। मानव होकर के भी मानव जात पर भेद करते हैं। कुछ तत्व है इस संसार में कि जिस पत्तल में खाते उसी में। पिताजी क्या बताएं आपको ये राक्षस क्या क्या करते हैं। ये राक्षस पापों से बोझिल वसुंधरा पाताल मार्ग को खोज रही है। मानवता के वक्त स्थल पर दानवता लौट रही है। इस समय इन खुली बाजारों में ये कन्याएं बेची जाती हैं। बूढ़ी अनाथ अबला गौए बतकों को दे दी जाती है। बूढ़े हो जाते जब ही ये पिता जिंदा ही इन्हें गंगा में बहाया जाता है। खेलते हुए इन बच्चों पर अब चीर चलाया जाता है। इस समय गरीबों की झोपड़ियों में आग लगाई जाती है। इस समय इन साधुओं को जबरन मदरा पिलवाई जाती है। इस समय ये सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते हैं। इस समय इन देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े चलते हैं। इसलिए आप आदेशित करें तो जाकर के कह दें धरती से अंबर से, कह दें हड़ताल समंदर से, कह दें गुवाहाटी चौपाटी से, अरे कह दें इन दुश्मनों की माटी से, कह दें लोभी मक्कारों से, जासूसी करने वालों से। जो मेरा आंगन तोड़ेगी वो भुजा तोड़ दी जाएगी। जो आंख उठेगी इन संतों पर वो आंख फोड़ दी जाएगी। क्यों? जिस देश का दाना खाते हैं पीते जहां का पानी, उस देश के काम नहीं आए तो बेकार जवानी। अरे लाल लहू से हम लिख देंगे अपनी अमर कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम हैं हिंदुस्तान। इसलिए हे पिता आप चिंता न करें, मैं भी भैया संग जाऊंगा। भैया के संग में जाकर अरे दोस्तों को मार भगाऊंगा। जो यज्ञ में विघ्न बचाएगा उसे नहीं मैं जिंदा छोड़ूंगा। सौगंध आपके चरणों की मैं काल का मुख भी मोड़ूंगा। अरे हाथों में लेकर धनुष बाण मैं ऐसे प्रलय दुष्टों को मारूं। दौड़ दौड़ अब पूर्ण यज्ञ कराऊंगा, अब पूर्ण यज्ञ कराऊंगा। बस आप अपने पुत्रों पर विश्वास करें पिताश्री, विश्वास। सौंपे भूप ऋषि सुत बहुविधि देय असी। पुत्र राम एवं लक्ष्मण, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारे द्वारा रघुकुल का इस सूर वंश का झंडा हमेशा ऊंचा रहेगा।
महामुनि कि लोहा तुम्हें इनका हाथ नाथ दोनों भोले वाले हैं ए फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं जैसे ही लेकर जाते हो वैसे ही वापस कर जाना जब यज्ञ तुम्हारा हो जावे दोनों को वापस दे जाना। बस महामुनि इतना ही निवेदन है, ये दोनों सुकुमार बालक अनजान हैं, अभी नादान हैं, इनसे भूल हो जाए, कोई भी त्रुटि हो जाए, आपकी सेवा नहीं कर पाए, इन्हें छोटा समझ करके अपना स्नेह बनाए रखें। चक्रवर्ती महामुनि। भूपा जय जय 21 पद मुद्राएं नरेंद्र भैया जलवारा राजा जी पुष्पेंद्र राजपूत जी राम लक्ष्मण जी के सुंदर अपना पे देते हैं कला मंच को से बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद। चक्रवर्ती भूपाल आप बिल्कुल चिंता न करें, कुछ समय के लिए लेकर के जा रहा हूं, आपको ससम्मान आकर के दोनों राजकुमार वापस कर जाऊंगा और परमात्मा ने अगर चाहा मूलधन लेकर के जा रहा हूं, सूद समेत तुम्हारा वापस करूंगा। जय हो। श्री राम लक्ष्मण तुम्हारे पिता ने आज्ञा तुम्हें दे दी है, लेकिन राजभवनों में तुम्हारी 3 माताएं भी हैं, जाओ। पुत्र राम एवं लक्ष्मण सदा प्रसन्न रहो। ऋषिवर के चरणों में एहतास प्रणाम करता है। कल्याण हो नरेश। जाओ राजकुमारों, अपनी माताओं से भी शुभाशीष लेकर के आओ। जय तब तक मैं इसी स्थान पर बैठकर के परमात्मा का भजन एवं तुम्हारे आगमन की जो आदेश गुरुदेव। हम अति शीघ्र अपनी माता के पास जाते हैं और जाकर के आशीर्वाद लेकर अति शीघ्र गुरुदेव भगवान के समीप में आवेंगे। लक्ष्मण भैया आज दोनों बंधु माँ के समीप में चल रहे हैं। अवश्य प्रभु। इस संसार में जीवन रूपी ज्योति है तो उसका कारण माँ है। माँ है। यदि माँ नहीं होती तो शायद जीवन रूपी ज्योति भी जागृत नहीं होती। क्योंकि लक्ष्मण भैया अभागी होते हैं वह बेटे जिनसे माँ रूठ जाती है, और जब रूठ जाती है तो जहन्नुम उसका घर होता है, जन्नत छूट जाती है। क्यों ना माँ की गुणानवाद गाते हुए माँ के समीप में चले, क्योंकि माँ के चरणों के दर्शन हमें करना अति अनिवार्य है। माँ को देखने के लिए हमारे नेत्र कब से तड़प रहे हैं। जिधर तू छिपी हो जिधर तुम छिपी हो उधर देखना है कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है, कि मैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपी हो जिधर तुम छिपी हो उधर देखना है कि मैया तुम्हें एक नजर